नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे व्हाट्सएप। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और व्हाट्सएप हर कोई लगभग आजकल यूज कर रहे हैं। और व्हाट्सएप की बात करेंगे। व्हाट्सएप की बात क्यों करेंगे? व्हाट्सएप की चर्चा हुई राज्यसभा में। राज्यसभा में सवाल पूछा गया एक व्हाट्सएप के बारे में, क्या व्हाट्सएप बंद हो सकता है इंडिया में? ये सवाल पूछा गया, तो हमने इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। दोस्तों, बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद व्हाट्सएप में बात करते हैं। दोस्तों, ये है जो व्हाट्सएप मई 2024 के डाटा के अनुसार व्हाट्सएप के 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर हैं और उसके जो 100 कंट्री में काम करता है। इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं। इंडिया में इसके 535.8 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं इसके। तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूजर हैं, इंडिया में सबसे पॉपुलर है। और ये महिला और पुरुष का रेशियो है जेंडर में, ये 45% इसको व्हाट्सएप यूज करते हैं और ये फीमेल, और इसके 44.2% इसके मेल यूजर हैं इनके डाटा के अनुसार। इंडिया में जो है लगभग हर महीने 18.6 आवर पर मंथ व्हाट्सएप पे एक पर्सन 18.6 आवर बिताता है इंडिया में, और ये सोशल मीडिया का बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया, ये 26 जुलाई को सवाल पूछा था। सांसद महोदय थे विवेक के तनखा, इन्होंने आईटी मिनिस्टर से सवाल पूछा राज्यसभा थे। सवाल था, इट इज ए फैक्ट दैट ड्यू टू गवर्नमेंट डायरेक्शन टू शेयर डिटेल्स व्हाट्सएप इज प्लानिंग टू शट इट्स सर्विस इन कंट्री। जो गवर्नमेंट ने जो डिटेल्स शेयर करने को कहा है व्हाट्सएप को, उससे ये जो व्हाट्सएप है कि क्या ये इंडिया में अपनी सर्विस बंद करने का प्लानिंग कर रहा है? ये सवाल पूछा गया राज्यसभा में। इसके बाद जब ये सवाल पूछा गया राज्यसभा में, तो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया। सवाल का जवाब था, ये हैज शेयर्ड दैट व्हाट्सएप और मेटा हैज नॉट इन्फॉर्म्ड दैट गवर्नमेंट अबाउट एनी सच प्लान्स। कि मेटा आप जानते, ये मेटा के द्वारा व्हाट्सएप ऑन किया जाता है। जो जुकरबर्ग हैं उनकी ये कंपनी है मेटा, और उससे ये व्हाट्सएप ऑन होता है। उसमें ये उन्होंने कहा कि मेटा ने ऐसा कुछ सरकार को इसके प्लान के बारे में नहीं बताया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही पूछ लीजिए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये जो व्हाट्सएप का सवाल आया कहाँ से, क्यों आया? व्हाट्सएप बंद करने का सवाल पूछा गया, क्यों पूछा गया? लाजमी है, व्हाट्सएप इंडिया में पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और लोग काफ़ी यूज करते हैं, और इसका कंपनी द्वारा ये बताया गया कि हम अपने यूजर्स का प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखते हैं। दोस्तों, सवाल क्यों उठा? सवाल था टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, व्हाट्सएप मेटा मूव दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट इंडियाज आईटी रूल। मेटा अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट पहुंचा था इंडिया के आईटी रूल्स के खिलाफ। कोर्ट में कहा गया कि जो इंडिया की जो डिटेल्स हैं जो कंपनी के से द्वारा मांगी जा रही हैं, वो डिटेल हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ये डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी द्वारा तर्क दी गई। दोस्तों, तो उन्होंने प्राइवेसी का हवाला दिया और बताया कि हम डेटा ये शेयर नहीं कर सकते हैं। सवाल था, फाइंड वे ट्रेस ओरिजिन मैसेज गवर्नमेंट टू व्हाट्सएप। इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे जो मैसेज फॉरवर्ड होता है उसका ओरिजिनल कौन है, उसका फर्स्ट जो सेंडर है वो कौन है, ये मुझे आप बता दीजिए। व्हाट्सएप का कहना था, यदि हमारी ये सब हम चीज़ें शेयर करेंगे
तो हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी और हमारे यूजर कम हो जाएंगे और फिर हमारी कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो मेटा कंपनी थी गवर्नमेंट को धमकी दे रही कि हम अपना ये सब ऐसा इंडिया से अपना सब काम बंद करके चले जाते हैं। दोस्तों जब प्राइवेसी का मामला आता है तो सभी लोगों के कान खड़े होने लगते हैं। दोस्तों क्यों? प्राइवेसी में अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। व्हाट्सएप कोई यूज कर रहा है, सुबह सुबह आदमी व्हाट्सएप यूज करता है, कोई गुड मॉर्निंग भेजता है, कोई आई लव यू भेजता है, अपने कोई बॉयफ्रेंड से बात करता है, कोई ऑफिस से बात करता है, कोई वॉइस अपने बॉस से बात करता है। दोस्तों गवर्नमेंट क्या चाह रही थी? गवर्नमेंट ये चाह रही थी जैसे कहीं कहीं दंगा भड़कता है या कहीं कोई प्रॉब्लम होता है और ये व्हाट्सएप पे किसी ने कॉल दिया कि ये फलानी जगह पे ऐसा ऐसा काम हो गया, फलाना आदमी फलानी जगह पे फलाना चीज़ें लेके पहुंचो। ये मैसेज आपके पास आया, आपने क्या किया? आपने 10 लोगों को भेज दिया, आपने देखा नहीं उसका डिटेल्स और आपने भेज दिया। अब कहानी शुरू होती है कि ये इसका जो ओरिजिनल सेंडर है, ये दोस्तों जब उससे पूछा जाएगा व्हाट्सएप पे जो शुरू किया जिसने मैसेज भेजना, उस पर मैसेज जो फॉरवर्ड करता है उसका नाम तो आता नहीं है। आपके पास मैसेज आया, आपने देखा और आपने परफेक्ट सीधा 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। अब कंपनी उसका क्या करती है? प्राइवेसी का हवाला देती है कि प्राइवेसी का ये मामला है, प्राइवेसी का मामला है। और इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी हमें प्राइवेसी से कोई मतलब नहीं, हमें आप एक अपना ऑफिसर, एक यहाँ पे कोई भी एक ये जो ऑफिसर ग्रेवान ऑफिसर जिसे बोला जाता है, ग्रेवान ऑफिसर आप अपना नियुक्त कर दीजिए। कंपनी द्वारा बताया गया कि हम ऐसा आपकी प्राइवेसी का मामला है, हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अब अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, इसलिए ये डेटा मना कर दिया उन्होंने देने से। और उसके बाद ये चलता रहा। मामला कब शुरू हुआ? जब ये कल परसों 26 जुलाई को फिर राज्यसभा में पूछा गया, तो फिर सवालों दोबारा उठना शुरू हो गया कि इंडिया में व्हाट्सएप बैन हो सकता है। तो मिनिस्टर द्वारा जवाब दे दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट मेटा से पूछ लीजिए, हमें तो ऐसा कंपनी ने कुछ बताया नहीं है। दोस्तों अब तक यही है कि ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है इंडिया में बंद होने का। बाकी का अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करता है, क्या होता है ये गवर्नमेंट का काम है। तो जब तक है तब तक आप यूज कीजिए। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।